बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद नासिर आहिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल maths.in। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सोल्यूशन निकाला था हम लोगों ने। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वो सोल्यूशन देखेंगे। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप लोगों तक पहुंचती रहे। और साथ ही साथ जितने भी प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनके जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दिए गए हैं, वहां से आप लोग जो है वो प्रीवियस लेक्चर भी देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास लिखा हुआ है एवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। हम लोगों ने क्या करना है, इंटीग्रल मालूम करने हैं, एवेल्युएट करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास पार्ट 1 है इसके अंदर लिखा हुआ है हमारे पास इंटीग्रल 1 ओवर एक्स प्लस ए अंडर रूट प्लस एक्स प्लस बी अंडर रूट डी ऑफ एक्स। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारे पास कोई ऐसा रूल नहीं है कि जिससे हम इसको क्या मालूम करेंगे, इंटीग्रेशन मालूम करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर ही हम लोग रैशनलाइज करवा देते हैं। जब रैशनलाइज करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर एक्स प्लस ए प्लस एक्स प्लस बी अंडर रूट दोनों का मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस ए अंडर रूट माइनस एक्स प्लस बी अंडर रूट ओवर एक्स प्लस ए अंडर रूट माइनस एक्स प्लस बी अंडर रूट। तो यहाँ पे ये हमारे पास बन जाएगा एक्स प्लस ए अंडर रूट माइनस एक्स प्लस बी अंडर रूट ओवर, ये आपके पास फॉर्म आएगी ए प्लस बी और ए माइनस बी फॉर्म। तो आपने लिखना है एक्स प्लस ए का अंडर रूट और स्क्वायर माइनस एक्स प्लस बी का अंडर रूट और स्क्वायर। ऊपर आपके पास आ गया एक्स प्लस ए अंडर रूट माइनस एक्स प्लस बी अंडर रूट ओवर, यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ डिनोमिनेटर में कैंसिल होगा, एक्स प्लस ए बच जाएगा माइनस एक्स प्लस बी का भी स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होगा तो एक्स प्लस बी आ जाएगा। तो ये आपके पास बन जाएगा एक्स प्लस ए अंडर रूट माइनस एक्स प्लस बी अंडर रूट ओवर एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस बी। तो प्लस का जो एक्स है हमारे पास और जो माइनस का एक्स है ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास बन जाएगा एक्स प्लस ए अंडर रूट माइनस एक्स प्लस बी अंडर रूट ओवर ए माइनस बी। अब क्योंकि ए माइनस बी जो है वो एक कांस्टेंट नंबर है तो उसको हमने बाहर निकाल लिया, लिख लिया 1 ओवर ए माइनस बी। अंदर हमारे पास बच गया एक्स प्लस ए पावर 1 ओवर 2 माइनस एक्स प्लस बी पावर 1 ओवर 2 हमारे पास आ गया। तो अलग-अलग जब इंटीग्रल लगाएंगे एक्स प्लस ए पावर 1 ओवर 2 के ऊपर और एक्स प्लस बी पावर 1 ओवर 2 के ऊपर, तो लिख लेंगे इंटीग्रल एक्स प्लस ए पावर 1 ओवर 2 डी एफ एक्स माइनस एक्स प्लस बी पावर 1 ओवर 2 डी एफ एक्स। तो ये बन जाएगा 1 ओवर ए माइनस बी। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें एक्स प्लस ए की पावर के बगैर जो डेरिवेटिव है वो 1 है, एक्स का डेरिवेटिव 1, ए का डेरिवेटिव जो है वो कांस्टेंट नंबर है तो 0 हो जाएगा हमारे पास। तो एक्स प्लस ए का जब डेरिवेटिव देखा 1 था तो हमने क्या किया, अगर पावर के बगैर साथ डेरिवेटिव मौजूद हो तो पावर के अंदर एक ऐड कर देते हैं। हमने 1 ओवर 2 के अंदर जब एक नंबर ऐड किया है तो हमारे पास 3 ओवर 2 आ गया और उसी को नीचे डिवाइड करवाया डिनोमिनेटर में तो वो भी 3 ओवर 2 आ गया माइनस। इसका भी एक्स प्लस बी का भी इसी तरह है कि डेरिवेटिव पावर के बगैर मौजूद है साथ, तो हमने पावर के अंदर एक ऐड कर दिया, उससे नीचे डिवाइड करवा दिया। नेक्स्ट जब हम लोग देखेंगे तो हमारे पास जो है 1 ओवर ए माइनस बी आ जाएगा, ये 3 ओवर 2 ऊपर आएगा तो 2 ओवर 3, यहाँ पर भी 3 ओवर 2 ऊपर आएगा तो 2 ओवर 3। जस्ट करना क्या है आप लोगों ने कि 2 ओवर 3 दोनों में से कॉमन लिख लेना है, ये बन जाएगा 2 ओवर 3 इंटू ए माइनस बी और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा एक्स प्लस ए होल पावर 3 ओवर 2 माइनस एक्स प्लस बी होल पावर 3 ओवर 2 और प्लस कांस्टेंट ऑफ सी हमारे पास आ जाएगा। सेकंड पार्ट जो है हमारे पास वो लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो ये बात ध्यान नशीन कर लें कि जब भी आप लोग इंटीग्रल मालूम कर रहे होंगे तो हमेशा प्रॉपर का आपके पास जब प्रॉपर फ्रैक्शन आएगी फिर ही आप लोग इंटीग्रल ले सकते हैं, इंटीग्रेशन मालूम कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोग उसको पहले इम्प्रॉपर से प्रॉपर के अंदर रिजॉल्व करवाएंगे। अब जिस तरह ये हमारे पास सवाल दिया गया 1 माइनस एक्स पावर 2 ओवर 1 प्लस एक्स पावर 2, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इम्प्रॉपर को प्रॉपर के अंदर हमने फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज किया है, 1 प्लस एक्स पावर 2 पे डिवाइड करवा दी 1 माइनस एक्स पावर 2 को, माइनस पे गया हमारे पास आ गया माइनस 1 माइनस एक्स पावर 2, साइन चेंज किए तो 2 आ गया। तो इसको इस तरह लिखा जाता है माइनस 1 प्लस 2 ओवर 1 प्लस एक्स पावर 2 और
फिर साथ डी एफ एक्स। अलग-अलग हम लोगों ने इंटीग्रल डिफरेंशियल अप्लाई किया है, तो ये आ गया -1 डी एफ एक्स प्लस 2 कॉमन निकाल लिया, बाहर लिख लिया 1/1 प्लस एक्स पावर 2 डी एफ एक्स आ गया। माइनस के एक्स की जो इंटीग्रेशन आएगी, माइनस के 1 की जो इंटीग्रेशन आएगी वो माइनस का एक्स आएगा, ये 2। इसी तरह आप लोगों को पता है कि tan इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की जो इंटीग्रेशन होगी वो क्या आएगी, tan इनवर्स ऑफ एक्स आएगा हमारे पास। बात तवज्जो से सुन लें कि tan इनवर्स का जब हम लोगों ने डेरिवेटिव लिया था tan इनवर्स एक्स का, तो वो 1/1 प्लस एक्स पावर 2 आया था। अब जब हम लोगों ने 1/1 प्लस एक्स पावर 2 की इंटीग्रेशन लेनी है तो वो tan इनवर्स ऑफ एक्स आएगा, जिसका जो डेरिवेटिव का आंसर आता है जब उसकी इंटीग्रेशन लेते हैं तो फिर वही नंबर आ जाता है जिसका डेरिवेटिव हम लोगों ने लिया था। तो ये हमारे पास बन गया 2 tan इनवर्स एक्स माइनस एक्स प्लस सी। इसी तरह इसका थर्ड के अंदर लिखा हुआ है हमारे पास कि हमने इंटीग्रेशन लेनी है 1/x प्लस a अंडर रूट प्लस x अंडर रूट। ये भी उसी तरह पहले पार्ट की तरह ही है। सबसे पहले आपको इसको रैशनलाइज करवाएंगे तो ये आ जाएगा 1/x प्लस a अंडर रूट प्लस x अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय x प्लस a अंडर रूट माइनस x अंडर रूट ओवर x प्लस a अंडर रूट माइनस x अंडर रूट। ऊपर आपके पास बन गया x प्लस a अंडर रूट माइनस x अंडर रूट ओवर x प्लस a अंडर रूट का स्क्वायर माइनस x अंडर रूट का स्क्वायर हमारे पास आ गया। तो ये बन गया x प्लस a अंडर रूट माइनस x अंडर रूट ओवर, यहाँ पे स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हुआ, x प्लस a आ गया, माइनस यहाँ पे स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हुआ तो माइनस x आ गया। x और x आपस में कैंसिल हो गए तो हमारे पास आ गया x प्लस a अंडर रूट माइनस x अंडर रूट ओवर a। अब 1/a हमने बाय शिफ्ट कर दिया, a को हमने डिनोमिनेटर वाले को अलग-अलग हम लोग इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, इंटीग्रल अप्लाई करेंगे। तो पहली हमारे पास वैल्यू आएगी x प्लस ए होल पावर 1/2 माइनस इंटीग्रल x पावर 1/2 डी एफ एक्स। इंटीग्रल डिफरेंशियल अप्लाई कर दिया। अब पावर के बगैर जब x प्लस ए पावर 1/2, तो यहां पर जब हम इसकी इंटीग्रेशन देखेंगे तो हमारे पास पावर के बगैर इसका जो डेरिवेटिव है वो साथ मौजूद है। तो हमने x प्लस ए की पावर के अंदर एक ऐड कर दिया, 1/2 प्लस 1 करेंगे तो 3/2 आएगा, और उसी से नीचे हम लोगों ने डिवाइड करवा दिया है माइनस x पावर 1/2 जो है। इसी तरह उसका भी यही सीन है कि पावर के बगैर हम डेरिवेटिव देखेंगे तो साथ मौजूद होगा, पावर में एक ऐड करवा दिया, उसी से हम लोगों ने नीचे क्या करवा दिया, डिवाइड करवा दिया। इसका जो सोल्यूशन आ गया हमारे पास वो फिर आ गया 1/a, यहां से कॉमन और यहां से दोनों सेक्शंस में से जब हम लोग 2/3 को कॉमन निकालेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 1/a मल्टीप्लाई बाय 3/2 2/3 इंटू x प्लस ए होल पावर 3/2 माइनस x पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ c। तो भाई ये आपके पास आ गया है 2, नीचे बन गया आपके पास 3a, और अंदर वैल्यू आ गई x प्लस ए होल पावर 3/2 माइनस x पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ c हमारे पास आ चुका है। इसके बाद हमारे पास है जी a माइनस 2x होल पावर 3/2। जब हम लोग देखेंगे कि पावर के बगैर इसका डेरिवेटिव क्या है, तो पावर के बगैर जब देखेंगे 3/2 खत्म हो जाएगा तो a माइनस 2x आएगा। a का डेरिवेटिव जो है वो तो 0 हो जाएगा, लेकिन माइनस का जो 2x है इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो माइनस का 2 होगा। अब पावर में तो हम लोग तब ऐड करवाएंगे, उससे नीचे डिवाइड करवाएंगे जब सात रकम का पावर के बगैर डेरिवेटिव मौजूद होगा। तो हमें -2 की जरूरत है, तो हम सबसे पहले डेरिवेटिव कंप्लीट करेंगे। तो हमने -2 के साथ मल्टीप्लाई भी करवा दिया है और उसी के साथ हम लोगों ने डिवाइड भी करवा दिया है। तो -2 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया, हमारे पास आ गया ये -1/2 कॉमन बाहर, ये बन गया a माइनस 2x होल पावर 3/2 मल्टीप्लाई बाय -2 डी एफ एक्स हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे क्योंकि पावर के बगैर इसका डेरिवेटिव अब साथ मौजूद है, तो हमने इस नंबर की पावर के अंदर जब ऐड करना है तो a माइनस 2x होल पावर 5/2 आएगा, और उसी से नीचे हम लोगों ने डिवाइड करवा दिया, प्लस कांस्टेंट ऑफ c आ गया। तो ये -1/2, ये 5/2 जब ऊपर आएगा तो 2/5 हो जाएगा। ये a माइनस 2x होल पावर 5/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ c हमारे पास आ गया। 2 के साथ कैंसिल हुआ तो -1/5 आ गया, अंदर बन गया आपके पास a माइनस 2x होल पावर 5/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ c। इस तरह नेक्स्ट देखें जी इसका पार्ट।
फिफ्थ पार्ट जो है उसके अंदर हमारे पास लिखा हुआ है 1 प्लस ई पावर एक्स होल पावर 3 ओवर ई पावर एक्स। सबसे पहले हमने ऊपर क्यूब ओपन किया है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी। 1 प्लस ई पावर 3x प्लस 3e पावर x प्लस 3e पावर 2x, और हमारे पास नीचे आ चुका है e पावर x। ये बात ध्यान नशीन कर लें कि हमने क्यूब ओपन किया है। ए क्यूब ए प्लस बी का क्यूब का फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। जब क्यूब हम लोगों ने ओपन किया तो e पावर x के साथ हमने अलग-अलग डिवाइड करवा दिया और इंटीग्रल डिफरेंशियल भी अप्लाई कर दिया। तो ये 1 ओवर e पावर x डी ऑफ x आएगा, ये 3e पावर 3x ओवर e पावर x आएगा, ये 3e पावर x ओवर e पावर x आएगा, ये बन जाएगा 3e पावर 2x ओवर e पावर x। ये 1 ओवर e पावर x को जब ऊपर लेके आएंगे e पावर x को तो e पावर माइनस x आ जाएगा। यहाँ पे जब कैंसिलेशन करवाएंगे e पावर 3x है और नीचे e पावर 1x है तो कैंसिल होकर ऊपर आपके पास e पावर 2x बच गया, प्लस यहाँ पर 3 आपके पास आ गया, e पावर x के साथ कैंसिल हो गया, और ये 3 और यहाँ पर भी एक आपके पास कैंसिल हो गया, सिर्फ एक e पावर x आ गया। तो जब हम लोगों ने फर्स्ट की इंटीग्रेशन ली तो एक बार सेम लिख लिया और फिर पावर के डेरिवेटिव के साथ डिवाइड करवा दिया, प्लस e पावर 2x को सेम लिख लिया, e पावर 2x का डेरिवेटिव 2 आ रहा था तो हमने 2x के डेरिवेटिव 2 के साथ हमने डिवाइड करवा दिया। 3 लिख लिया, x का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव जो है इंटीग्रेशन जो है वो x से हमारे पास तो वो लिख ली। 3 लिख लिया, e पावर x को एक बार सेम लिख लिया और उसके डेरिवेटिव 1 के साथ जो हमने है पावर के डेरिवेटिव 1 के साथ डिवाइड करवा दिया। तो ये माइनस e पावर माइनस x बन गया, ये 1 ओवर 2 e पावर 2x आ गया, ये 3x आ गया, ये हमारे पास आ गया 3e पावर x, और ये प्लस कांस्टेंट ऑफ c हमारे पास आ चुका है। नेक्स्ट हमारे पास जो इसका 6th पार्ट है वो लिखा हुआ है इंटीग्रल साइन ऑफ a प्लस बी ऑफ x dx। तो आपको पता है कि जो साइन का डेरिवेटिव होता है वो काज ऑफ x होता है, लेकिन जब आप साइन की इंटीग्रेशन लेंगे तो वो माइनस का काज ऑफ x आएगा और फिर एंगल के डेरिवेटिव के साथ आप लोगों ने डिवाइड करवा देना, प्लस कांस्टेंट ऑफ c आ जाएगा। तो साइन ऑफ a प्लस बी एक्स की जब आपने इंटीग्रेशन लेनी है तो ये आएगा माइनस काज ऑफ a प्लस बी एक्स आपके पास। अब जब a प्लस बी इंटू एक्स का जब आपने डेरिवेटिव लेना है तो वो कितना बन जाएगा आपके पास, a प्लस बी आ जाएगा और ये प्लस कांस्टेंट ऑफ c आ जाएगा। जो आपके पास साइन होता है उसका डेरिवेटिव काज ऑफ एक्स होता है, लेकिन जो साइन की इंटीग्रेशन होती है वो माइनस का काज ऑफ एक्स होती है। इसी तरह जो काज का डेरिवेटिव होता है वो माइनस का साइन एक्स होता है, लेकिन जब काज की इंटीग्रेशन ली जाती है वो तो प्लस का आपके पास जो है वो साइन एक्स आता है। इसके बाद है जी इसका 7th पार्ट, अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है 1 माइनस काज ऑफ 2x। वी नाउ दैट काज ऑफ 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है डबल एंगल आइडेंटिटी वाला। तो यहाँ पे अगर आप माइनस का 2 साइन स्क्वायर x लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो ये बन जाएगा प्लस का 2 साइन स्क्वायर x, और ये प्लस का काज ऑफ 2x जब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो ये बन जाएगा 1 माइनस काज ऑफ 2x। किया क्या है हम लोगों ने, इस वैल्यू को इस तरफ लेके गए और ये वैल्यू इस तरफ लेके आ गए हम लोग। हमारे पास बन गया यहाँ पे, अब हम लोगों ने 1 माइनस काज ऑफ 2x की ये वैल्यू पुट करनी है 2 साइन स्क्वायर x। तो अंडर रूट के अंदर हमने 1 माइनस काज ऑफ 2x की वैल्यू पुट कर दी, ये बन गया अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर ऑफ x। अंडर रूट 2 आपने अलग मतलब अंडर रूट अलग लगाया 2 के ऊपर और उसको बाहर लिख लिया, अंदर आपके पास आ गया साइन स्क्वायर अंडर रूट। तो साइन स्क्वायर x का जब अंडर रूट लिया तो वो साइन ऑफ x आ गया, और ये तो अंडर रूट 2 बाहर है। अब साइन की जो इंटीग्रेशन होती है वो हमारे पास होती है माइनस का काज ऑफ x प्लस कांस्टेंट ऑफ c। तो आंसर कितना आ गया, -2 अंडर रूट काज ऑफ x प्लस कांस्टेंट ऑफ c हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट इसी तरह छोटे छोटे सवाल हैं यहाँ पे। 8 पार्ट लिखा हुआ है इंटीग्रल लॉग ऑफ x मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर x डी ऑफ x। तो अगर हम लोग यहाँ पे गौर करें तो जो लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव होता है वो होता है 1 ओवर x। अब एक रकम ऊपर हो और साथ ही उस रकम का डेरिवेटिव मौजूद हो तो हम उस रकम की पावर के अंदर एक ऐड करते उसी से नीचे डिवाइड करवाते हैं। लॉग ऑफ x है और साथ ही लॉग ऑफ x जो है उसका क्या लिखा हुआ है, डेरिवेटिव लिखा हुआ है 1 ओवर x।
एक रकम हो साथ उस रकम का डेरिवेटिव मौजूद हो तो उस रकम की पावर के अंदर हम लोग एक ऐड करवाते हैं। तो ये log ऑफ x था, साथ उसका डेरिवेटिव मौजूद था, तो log ऑफ x की पहले पावर 1 है, फिर जब एक ऐड करवाएंगे तो log ऑफ x की पावर 2 हो जाएगी, फिर उसी से नीचे डिवाइड करवाएंगे तो वो 2 आ जाएगा। प्लस कांस्टेंट ऑफ हमारे पास c आ गया। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट इसका देखें। नेक्स्ट पार्ट अगर हम लोग देखें यहां पे तो हमारे पास आ रहा है इंटीग्रल साइन स्क्वायर ऑफ x डी ऑफ x। तो यहां पे हमने क्या करना है, वही फार्मूला कि 2 साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ऑफ 2x। साइन स्क्वायर x की वैल्यू निकालेंगे तो वो बन जाएगी 1 माइनस कॉस ऑफ 2x ओवर 2। यहां पर हमने साइन स्क्वायर x की वैल्यू पुट की है 1 माइनस कॉस ऑफ 2x ओवर 2। ये 1 ओवर 2 जो है इसको बाहर लिख लिया, अंदर बच गया 1 माइनस कॉस ऑफ 2x और इंटीग्रल डिफरेंशियल। अब 1 ओवर 2 इसी तरह आ गया। आपने क्या करना है कि 1 के ऊपर अलहदा इंटीग्रल डिफरेंशियल, कॉस ऑफ 2x के ऊपर अलहदा इंटीग्रल डिफरेंशियल अप्लाई कर दिया। 1 ओवर 2 आ गया, 1 की इंटीग्रेशन x आ गई, कॉस ऑफ 2x की इंटीग्रेशन लेंगे तो कॉस का डेरिवेटिव जो होता है वो हमारे पास माइनस का साइन होता है, लेकिन जो कॉस की इंटीग्रेशन होती है वो प्लस का साइन होती है। हमने साइन ऑफ 2x लिख लिया कॉस की इंटीग्रेशन, और फिर ये जो एंगल 2x है इसको हमने सॉल्व करना है। इसको जब सॉल्व करेंगे इसके डेरिवेटिव के साथ डिवाइड करवाना, तो ये लिख भी दिया डी ओवर डी एक्स ऑफ 2x प्लस कांस्टेंट ऑफ c। तो ये बन गया 1 ओवर 2 इंटू एक्स माइनस साइन ऑफ 2x, 2x के डेरिवेटिव लिए तो 2 आ गया प्लस कांस्टेंट ऑफ c। तो यहाँ पे ये 1 ओवर 2x आ गया जब 1 ओवर 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाया। जब साइन ऑफ 2x ओवर 2 के साथ होगा तो माइनस साइन ऑफ 2x ओवर 4 हो जाएगा और प्लस कांस्टेंट ऑफ c आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह हमारे पास लिखा हुआ है जी इसका 10th पार्ट। टेंथ पार्ट जो है वो हमारे पास है 1 ओवर 1 प्लस एक्स डी ऑफ एक्स। तो यहां पर हमने 1 इसी तरह लिख लिया, नीचे भी 1 प्लस किसी तरह कॉस ऑफ एक्स की जगह पे हमने इसके डबल एंगल आइडेंटिटी वाला फार्मूला लगाया है, वो हमारे पास आएगा 2 cos स्क्वायर एक्स ओवर 2 माइनस 1। अब यहां पे अगर देखें तो प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल हो रहे हैं और हमारे पास आ रहा है 1 ओवर 2 cos स्क्वायर ऑफ एक्स ओवर 2। तो ये बन गया 1 ओवर 2 सीकेंड स्क्वायर एक्स ओवर 2 cos स्क्वायर एक्स ओवर 2। जब डिनोमिनेटर से ऊपर आएगा तो सीकेंड स्क्वायर एक्स ओवर 2 आ जाएगा और ये बन जाएगा आपके पास 1 ओवर 2। अब tan x का जो डेरिवेटिव होता है वो सीकेंड स्क्वायर एक्स होता है, तो सीकेंड स्क्वायर एक्स की जो इंटीग्रेशन होगी वो क्या होगी, tan ऑफ x हमारे पास आएगी। तो यहाँ पे हमने लिख लिया tan ऑफ x ओवर 2 और फिर एंगल के डेरिवेटिव के साथ डिवाइड करवाना है तो वो 1 ओवर 2। जब देखेंगे तो 1 ओवर 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा और प्लस कांस्टेंट ऑफ c आ जाएगा, तो आंसर बन जाएगा tan ऑफ x ओवर 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ c। हमारे पास tan x का जो डेरिवेटिव होता है वो सीकेंड स्क्वायर x होता है और फिर सीकेंड स्क्वायर x की जो इंटीग्रेशन होगी वो tan ऑफ x होगी। वहां पे एंगल के डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई करवाते थे, यहां पर हम लोगों ने एंगल के डेरिवेटिव के साथ डिवाइड करवा दिया। 11th पार्ट लिखा हुआ है हमारे पास ax प्लस बी ओवर ax पावर 2 प्लस 2bx प्लस c। अगर हम लोग देखें तो नीचे रकम है, ऊपर उस रकम का डेरिवेटिव मौजूद है, लेकिन जब 2 की जरूरत है तो हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, 2 के साथ डिवाइड करवा दिया, क्योंकि ax पावर 2 का डेरिवेटिव 2ax आता है, 2bx का डेरिवेटिव 2b आता है और प्लस के कांस्टेंट c का डेरिवेटिव 0 होता है। ऊपर सिर्फ 2 की जरूरत थी तो 2 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया। ये बन गया 1 ओवर 2 2ax प्लस 2b। ये 1 ओवर 2 लिखा हुआ है, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो गया। अब जब हम लोगों ने देखना है डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स पावर 2 प्लस 2bx प्लस c का जो डेरिवेटिव है वो 2x प्लस 2b आता है, तो मतलब नीचे रकम है, ऊपर उस रकम का डेरिवेटिव है। अगर नीचे रकम लिखी हुई हो डिनोमिनेटर में, न्यूमिनेटर में उसका डेरिवेटिव मौजूद हो तो log ऑफ डिनोमिनेटर वाली वैल्यू होती है। तो ये 1 ओवर 2 log ऑफ x पावर 2 प्लस 2bx प्लस कांस्टेंट प्लस c प्लस कांस्टेंट ऑफ c हमारे पास आ गया। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है जी वो है cos ऑफ 3x प्लस साइन ऑफ 2x। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने क्या करना है, यहाँ पे
आपने 10.4 के अंदर फार्मूले पढ़े होंगे सम डिफरेंस वाले, प्रोडक्ट वाले, तो वहां पे आपने पढ़ा होगा 1/2 इंटू टू, सॉरी आपने फार्मूला पढ़ा होगा 2 का अल्फा साइन बीटा, तो 2 के साथ आपने मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया फार्मूला कंप्लीट करने के लिए, ये 1/2 आ गया। 2 का अल्फा और साइन बीटा हो तो फार्मूला आता है साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा, तो ये लिख लिया साइन अल्फा प्लस बीटा मतलब 3x प्लस 2x माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा 3x माइनस 2x। अल्फा आपका 3x है, बीटा आपका जो है वो 2x है। तो इसको जब सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 1/2 इंटू इंटीग्रल साइन ऑफ 5x dx माइनस साइन ऑफ x dx। 1/2 आ गया, साइन ऑफ 5x की जब इंटीग्रेशन लेंगे तो माइनस का 5x ओवर 5 आ जाएगा माइनस, साइन ऑफ x की जब इंटीग्रेशन लेंगे तो माइनस का x ओवर 1 आ जाएगा। माइनस का 5x जब लिखा है साइन 5 की इंटीग्रेशन लेते हुए तो फिर इसके एंगल के डेरिवेटिव के साथ डिवाइड करवाना था तो वो 5 आ गया। साइन ऑफ x का जब इंटीग्रेशन माइनस का x लिखी है तो उसका डेरिवेटिव के साथ x के साथ हमने डिवाइड करवाना था तो वो 1 आ गया। 1/2 को अंदर जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो पहली वैल्यू बन जाएगी माइनस कास 5x ओवर 10, ये माइनस माइनस प्लस कास ऑफ x ओवर 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ c हमारे पास आ गया। कास ऑफ x ओवर 2 प्लस की वैल्यू है, इसको पहले लिख लिया है, माइनस की वैल्यू है माइनस, तो इसको बाद में लिख लिया माइनस कास ऑफ 5x ओवर 10 प्लस कांस्टेंट ऑफ c। इसके बाद हमारे पास है जी इसका 13 क्वेश्चन, 13 पार्ट लिखा हुआ है हमारे पास। वो क्या लिखा हुआ है हमारे पास, cos ऑफ 2x माइनस 1 ओवर 1 प्लस cos ऑफ 2x। तो हमने क्या किया है कि cos ऑफ 2x जो ऊपर लिखा हुआ है इसकी जगह पे लिख लिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और ये माइनस का 1 इसी तरह, और डिनोमिनेटर में आपने लिख लिया 1 प्लस cos 2x जो होता है वो बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x के। सॉरी यहाँ पर मौजूद ही हमारे पास जो है वो cos स्क्वायर x ही हमारे पास है। इसके बाद मानना हमारे पास इसी तरह था तो cos ऑफ 2x की जगह पे हमने वैल्यू पुट की थी तो वो हमारे पास उसका सोल्यूशन जो था, मतलब यहाँ पे हमने लिखा था इसकी जगह पे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो वो प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल हो गया, 2 cos स्क्वायर x आ गया। अब ऊपर जब हमने इसका सोल्यूशन देखना है तो हमारे पास जो है वो प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल होंगे, ये बन जाएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर x और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x। तो यहाँ पे 2 के साथ मजीद कैंसिल होगा, ये बन जाएगा माइनस इंटू इंटीग्रल tan स्क्वायर ऑफ x d ऑफ x। माइनस tan स्क्वायर x को हम लोगों ने लिख लिया सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1। अब अलग-अलग इंटीग्रल डिफरेंशियल अप्लाई करेंगे तो ये माइनस भी साथ है तो ये बन जाएगा माइनस सीकेंट स्क्वायर x dx प्लस माइनस माइनस प्लस 1 d ऑफ x। तो सीकेंट स्क्वायर x जो है वो tan x का डेरिवेटिव होता है, तो सीकेंट स्क्वायर x की इंटीग्रेशन tan ऑफ x आ गई प्लस इसके जो हमारे पास 1 है इसकी इंटीग्रेशन जो है वो x आ गई प्लस कांस्टेंट ऑफ c आ गया। इसी तरह इसका लास्ट पार्ट जो है एक्सरसाइज 3.2 का वो हमारे पास लिखा हुआ है tan स्क्वायर ऑफ x d ऑफ x। तो वही tan स्क्वायर x को हमने लिख लिया सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1, अलग-अलग इंटीग्रल डिफरेंशियल अप्लाई किया है, वो हमारे पास आ गया सीकेंट स्क्वायर x dx माइनस 1 d ऑफ x। तो सीकेंट स्क्वायर x की इंटीग्रेशन tan ऑफ x आ गई, इसके बाद हमारे पास माइनस 1 की इंटीग्रेशन x आ गई और ये प्लस कांस्टेंट ऑफ c। तो डियर स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक लाजमी किया करें और कमेंट भी लाजमी किया करें। तो अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।